आकाश दर्शन के इस वीडियो में मैं आप लोग को शुक्र के बारे में जानकारी दे रहा हूं। अगर आप कला और सौंदर्य के प्रेमी हैं तो शुक्र की शुभ्रता को देखे बिना अपने अंदर उस कला और सौंदर्यता के प्रति जो लगाव है उसको आप निखार नहीं सकते। और अगर आप अपने आप को साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर कहते हैं या आप वैज्ञानिक पद्धति से ज्योतिषी करते हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपको कई वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी मिलेगी, जिसको कि एज ए एस्ट्रोलॉजर आपको जानना बहुत आवश्यक है। इससे आपके फलित में विकास भी होगा। शाम को अगर आप पश्चिमी आकाश में देखते हैं तो शुक्र कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। शुक्रदेव शाम को पश्चिमी आकाश में केवल गर्मियों में ही दिखाई देते हैं। गर्मियों में सांझ को सूर्य के ढलने के पहले से ही इनका आकाश में दिखना शुरू हो जाता है। इस वजह से इन्हें गर्मियों में सांझ का तारा कहा जाता है। पाश्चात्य जगत में इनका नाम हेस्पेरस है। वहीं सर्दियों में सूर्य के उदय होने के कुछ समय बाद तक शुक्र पूर्वी आकाश में दिखाई देते हैं, इसलिए सर्दियों में इन्हें भोर का तारा कहा जाता है और पाश्चात्य जगत में सर्दियों में इनको फास्फोरस नाम से पुकारा जाता है। कला प्रेमियों के जगत में शुक्र को गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड लव कहा जाता है। इस नाम पर आधारित लियोनार्डो डा की यह कृति दुनिया की सबसे सुंदर पेंटिंग्स में से एक मानी जाती है। इस पेंटिंग में गुलाब की फूलों की वर्षा में शर्मीली और मासूम गॉडेस वीनस का समुद्र से जन्म होते हुए दिखाया गया है। इस मशहूर पेंटिंग का नाम है द बर्थ ऑफ वीनस। पौराणिक कथाओं में शुक्रदेव की ख्याति असुरों के आचार्य के रूप में है। एक कथा के अनुसार महाराज बलि के यज्ञ में विष्णु अवतार वामन जी ने इनकी एक आंख फोड़ दी थी। इसके बाद से इनका नाम एकाक्ष पड़ गया था। संभवतः इसीलिए जन्मकुंडली में विष्णु स्वरूप सूर्य और शुक्र एक साथ हों तो आंखों में दोष होना माना जाता है। इस यज्ञ के बाद में शुक्राचार्य जी को भगवान शिव जी से मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके उपयोग से शुक्राचार्य जी किसी भी मृत को पुनर्जीवन प्रदान करने में सक्षम हो गए थे। शुक्रदेव की ही कृपा से मृत लोगों की आत्मा को शुक्राणु आश्रय मिलता है, जिसके के बाद में ये आत्माएं मनुष्य रूप को प्राप्त करके पुनर्जीवित हो जाती हैं। संभवतः शुक्रदेव के इसी स्वरूप की वजह से इन्हें जलीय राशि मीन में उच्च का मानते हैं। ऐसी भी मान्यता है, अगर आप सपने में कभी शुक्रदेव को देखें या मछलियों को देखें तो समझें कि परिवार में कोई नया मेहमान आने वाला है। अगर आप आकाश के देखने के शौकीन हैं तो शुक्रदेव के साथ चमकता हुआ आकाश सबसे सुंदर आकाश होता है। और किसी रात शुक्रदेव का संयोग अगर द्वितीया या तृतीया के चांद के साथ हो जाए तो लगता है कि आसमान की देवी मुस्कुराहट बिखेरते हुए स्वयं प्रकट हो गई हैं। आकाश में शुक्र और चंद्रमा के इस दृश्य को मैंने अपने मोबाइल के कैमरे से लिया हुआ है। टेलीस्कोप से देखने पर शुक्र कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। सबसे चमकीले शुक्र को अगर टेलीस्कोप से देखा जाए तो ऐसा लगता है मानो अष्टमी का चांद देख रहे हों। सूर्य और चंद्रमा के बाद में आकाश का सबसे चमकीला पिंड शुक्र होता है। यह ग्रह होकर भी साहित्य में और लोक चलन में तारे के रूप में माना गया है, क्योंकि यह अपनी शुभ्र ज्योत्सना के साथ तारे की तरह टिमटिमाता या ट्विंकलिंग करता हुआ नजर आता है। ज्योतिष जगत में इन्हें तारा ग्रह कहते हैं। सामान्यतः शुक्र की आभा दूधिया सफेद है, परंतु यदाकदा पीलापन लेकर भी शुक्र को चमकता हुआ देखा गया है। संहिता ज्योतिष में शुक्र का पीला चमकना अशुभ माना जाता है। ऐसा अनुभव में आया हुआ है कि जब जब शुक्र पीलापन लिए हुए चमकते हैं पृथ्वी पर बहुत जनहानि होती है और मनुष्य को श्वासकाश रोग आदि के कष्ट का सामना करना पड़ता है। शुक्र कुंडली में आनंद का दाता होता है। शुक्र एक स्त्री कारक ग्रह है। यह सुख और संपदा प्रदान करने वाला ग्रह है। अगर कुंडली में यह लग्न में बैठे हुए हैं तो ये शत्रु का नाश करते हैं। द्वितीय भाव में संपत्ति दाता माने जाते हैं। तृतीय भाव में सुखदाता माने जाते हैं। चतुर्थ भाव में धनकारक हो जाते हैं। पंचम भाव में पुत्रदाता, छठे भाव में शत्रु को वृद्धि करते हैं। सप्तम भाव में शोककर्ता करते हैं। आठवें में धनदाता माने जाते हैं। नवें में वस्त्रों का सुख प्रदान करने वाले माने जाते हैं। दशम भाव में अशुभ माना जाता है इन्हें। 11वें भाव में धन संचय कारक मानते हैं और द्वादश भाव में धन की प्राप्ति कराने वाले
माने जाते हैं। सूर्य और पृथ्वी की कक्षा के अंदर शुक्र की कक्षा है, इसलिए शुक्र आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चक्र लगाते हुए 2 बार शुक्र अस्तंगत या अदृश्य हो जाते हैं। जब शुक्र और पृथ्वी के बीच सूर्य आते हैं तब यह सुपीरियर कंजंक्शन में होते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार से शुक्र को देखा नहीं जा सकता, परंतु जब शुक्रदेव स्वयं सूर्य और हमारे बीच में आ जाते हैं तो एक इंफीरियर कंजंक्शन बनता है। ऐसे में शुक्रदेव सूर्य की आभा में लुप्त हो जाते हैं, परंतु इन्हें टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। यहाँ ध्यान रखें कि टेलीस्कोप से सूर्य को बिना फिल्टर के भूल के भी न देखें, नहीं तो आपकी आंखें सदा के लिए खत्म हो जाएंगी। अपनी कक्षा में चलते हुए सूर्य की दूरी के अनुसार शुक्र की भी कलाएं परिवर्तित होती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे हम चंद्रमा की कलाओं को परिवर्तित होते हुए देखते हैं। परंतु अंतर यहाँ पे इतना है कि शुक्र कभी भी पूर्ण नहीं चमकते। सबसे ज्यादा शुक्र चमकीले जब होते हैं तब केवल 50% उनका भाग चमक रहा होता है। अगर लगातार कई वर्षों तक किसी एक निश्चित समय पर शुक्र की स्थिति का मैपिंग किया जाए तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनता है। ये प्लैनेट्स की हार्मोनिक्स कहलाती हैं, और देखिए कितना सुंदर इसका हार्मोनिक बना हुआ है, जो कि फिर से बताता है कि शुक्र वास्तव में सौंदर्यता का प्रतीक है। अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से शुक्र बाकी सभी ग्रहों से अलग हैं। सभी ग्रहों का एक चुंबकीय घेरा होता है, लेकिन शुक्र का कोई चुंबकीय घेरा नहीं है, जिसकी वजह से शुक्र के चारों तरफ किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं है। और इसके वजह से एक और भी समस्या होती है कि सूर्य की सारी गति शुक्र के सतह पे पहुंचती है। ऐसा माना जाता है कि 40 करोड़ वर्ष पूर्व शुक्र का भी एक मैग्नेटिक घेरा था, लेकिन किसी कारणवश वो टूट गया और वहां पे कोई भी जीवन की संभावनाएं अब नहीं बचती हैं। ज्योतिष में शुक्र को ठंडा ग्रह माना जाता है। साधारण सी बात है, शुक्र जैसे सूर्य की गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं, वैसे आपकी भी गर्मी को शुक्र बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं, और इस वजह से वो ठंडे माने जाते हैं। तो इस प्रकार से संक्षेप में मैंने आपको शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी दी। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो निसंकोच मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा नंबर है 7987136943। बहुत बहुत धन्यवाद।